तो बस एक ही लक्ष्य, गुरुदेव का जो संकल्प है, स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी, वसुधैव कुटुंबकम, वो ध्येय बन जाए ना हमारी लाइफ का, तो बाकी सब कुछ गुरुदेव कर रहे हैं, सब कुछ। मेरे हस्बैंड को, ये मैं कोविड की बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को स्टोन था, उनके 2 बहुत सीरियस ऑपरेशन हुए थे, एक मुरादाबाद में, एक दिल्ली में। तो जब मैं टीटीसी करने गई थी, तो पीछे से वो उसका पेन हुआ, स्टोन का। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव, अपना कर्मा तो वहाँ पे कटता है, फैमिली का भी कटता ही है। तो फिर पता चला कि ये 3rd ऑपरेशन के लिए, और हम 2 ऑपरेशन से इतना डर चुके थे, 3rd ऑपरेशन सुनते ही मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या होगा? क्योंकि तब भी आईसीसीयू में उनको एडमिट करना पड़ा था। 2nd मार्च को गुरुदेव ऋषिकेश आए, तो मैंने मनीष जी को बोला कि मैंने कहा चलते हैं वहाँ पे और गुरुदेव से बात करते हैं। सबने बोला आपने गुरुदेव को शेयर किया? मैंने कहा मैंने कभी कुछ शेयर ही नहीं किया ऐसा। तो हम गए, मैंने मनीष जी को बोला आप ही शेयर करो, तो उन्होंने शेयर किया। गुरुदेव को किसी ने ट्यारा पहनाया था, गुरुजी ने कुछ उनको प्रसाद दिया, वो ट्यारा उनके सिर पे रख दिया। तो मुझे बोले कि मेरे हस्बैंड कि गुरुदेव ने तो कोई रिप्लाई नहीं किया है। अरे मैंने कहा वो डॉक्टर थोड़ी ना है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट लेंगे या कुछ, उन्होंने देख लिया, प्रसाद दे दिया, हो गया। और वही हुआ। अ, करीब-करीब 1 मंथ उसके बाद 22nd मार्च को कोविड स्टार्ट हो गया। मनीष जी को हल्का-सा पेन हुआ। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने मुझे सपने में बताया, गुरुजी ने मुझे सपने में इतना गाइड किया है, जहाँ स्थूल पे नहीं होता है, वहाँ पे सूक्ष्म पे गुरुजी बहुत सुंदर काम करते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, मेडिकेशन और मेडिटेशन, 2 वर्ड्स गुरुजी ने बोले। तो मैंने तो फिर कोविड में जब गुरुजी ने मेडिटेशन कराना शुरू किया, तो ये किचन का ढाबा और सब अपने हाथ में ही था। मैंने कहा नहीं, जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे, ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं मिलेगा। तो ये बैठते थे बेचारे। 1-2 दिन में रस आने लगा, ठीक हुआ, और कोविड के आई थिंक अप्रैल फर्स्ट वीक में इतना बड़ा स्टोन, जो डॉक्टर ने भी बोला कि ये बिना ऑपरेशन के नहीं निकल सकता था, एक राजमा के दाने जितना, और वो बिना किसी इंजरी के, बिना किसी ब्लीडिंग के, वो रात को 11 साढ़े 11 बजे, तो एक और अटका हुआ था। तो मनीष जी ने कहा मुझे लग रहा है सुबह अब जाना पड़ेगा। मैंने कहा जब बड़ा वाला निकल गया तो ये भी हो जाएगा, 1 डेढ़ बजे। तो मेरे हस्बैंड के मुँह से एक ही शब्द निकले, वो सच में भगवान है। और वो ऐसा कंडीशन था, अगर उनको एडमिट कराना पड़ता तो कुछ भी नहीं था, कुछ साधन ही नहीं था। ना तो हम बाहर निकल पा रहे थे, ना हॉस्पिटल में जगह थी। लेकिन बस ये, हम गुरु का काम करते तो गुरु हमारा काम इतना, और अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड का हर ईयरली कुछ ना कुछ, और उसके बाद उनको स्टोन नहीं हुआ। अदरवाइज़ ईयरली उनको कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू, कुछ ना कुछ पेन। अभी उनका दोनों किडनी बहुत क्लीन है, फिर आयुर्वेद डॉक्टर ने बोला कि आप एडवांस कोर्स करो, उसमें मेडिटेशन, इन मोशन से बहुत फ़र्क पड़ा। तो गुरुदेव ने सच में बोलूँ तो समेट रखा है, सब कुछ समेट रखा है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे हो रहा है, मैं बस वॉव मोमेंट में ही हूँ।